जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का आदेश है सत्संग कर। मैं गुरु जी के चरणों में सत्संग करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु पिता हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं। हमारी हर मुश्किलों में खड़े रहते हैं। बाकी हमारे पल पल के सवालों के जवाब भी देते हैं। उनका जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। पल पल हमारी सुनते हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से समझते भी हैं। मैं गुरु जी का तहे दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी आपका शुक्राना। बेटी, मैं तुम्हें सदा मुस्कुराते देखने की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी। ये मेरा वचन है। इस संदेश को अधूरा मत छोड़, क्योंकि हो सकता है यही वचन किसी उस व्यक्ति तक पहुँचे जिसे आप गुरु जी का आशीर्वाद सबसे ज्यादा चाहिए। गुरु जी, आप अपनी संगत को भी की झोलियां भी खुशियों से भरना। संगत की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तू चिंता मत कर, चिंता सारी मुझको दे। तू चिंतन कर, अमृत वेले में मेरे से कनेक्शन जोड़। जल्दी ही तेरे सारे समस्या दूर कर दूंगा। तेरे घर खुशियां आएंगी। बस अमृत वेला संभाला कर। मेरे चरणों से जुड़ जा। तेरे सारे कष्ट दूर करने वाला गुरु जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अमृत वेला संभालने की, पर कभी कभी बॉडी में हिम्मत नहीं होती, उठा नहीं जाता। आप ही हम पर अपनी मेहर बनाए रखे गुरु जी, जो कि हम अमृत वेला संभाल सके। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। आज मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक समय ऐसा आएगा जब तुम हैरान हो जाओगे कि बाबा ने तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दी। तुमने जो कभी सोचा भी नहीं था उससे कई गुना ज्यादा पाओगे। यह मेरी जुबान और नियत है, इसे कोई टाल नहीं सकता। तुम प्रभु का नाम जपना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, जो कहते हैं उसे पूरा करते ही हैं। गुरु जी सब पर अपनी कृपा बनी रहे। हमें अपनी सेवा से उनसे जोड़े रखना। अपनी भक्ति का दान देना, कभी अपने चरणों से दूर नहीं करना। गुरु जी हमें कड़ा प्रसाद में भी ओम के दर्शन और रोटी में भी ओम के दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हर दुख सुख का शुक्राना। निरोगी काया का आशीर्वाद देंदा हाँ तेनों पुत्र, भावें सारी
ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ शारीरिक होवे या मानसिक, आप तो आज तो बाद आप तेनों कोई भी रोग छू नहीं पाएगा। शुक्राना करना ना भूलिए। गुरु जी आपका कोटि-कोटि शुक्राना, सर्बत का भला करे, सर्बत को निरोगी काया का आशीर्वाद ब्लेस करे, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके बच्चों को सद्बुद्धि बख्शे, सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखे, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे। गुरु जी आपका शुक्राना। मैं अपनी सत्संग को भी मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग बोलते वक्त कुछ गलत बोल दिया, गुरु जी माफ करना। संगत जी कुछ गलत बोला हो तो माफ करना। जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं राज और लीना, गुरु जी उनको भी आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे। जो कि बहुत नेक काम करते हैं, उनको भी गुरु जी हेल्थ एंड ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। श्वास श्वास नाम चिते आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्बता भला। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆਪ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग करदਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਨ। ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਥੱਲੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ। ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰ ਬੱਦਲ ਫਟੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਧਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ, ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗਏ ਹਨ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਭ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਸਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਣੇਸ਼ ਚੌਥੀ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੀ ਤੇ ਧੀ ਜਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਏ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, ਆਪ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਖੇਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਘਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਡੋਲੀਏ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰੂਪਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਤਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਦਾ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਣ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਰੂਪਾ। ਕੋਈ ਮਾਂ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ। ਰੂਪਾ ਗੱਜੀ ਨੇ ਮਨ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੂਪਾ ਬਲੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪਣਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सर्वत दा भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुकना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी तरफ से, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरे बेटे अंकल की तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, बेटी आंटी की तरफ से, मेरे कुत्ते की तरफ से और मेरे दोनों माता पिता की तरफ से, जो कि गुरु जी के चरणों में है। और सत्संग मैं शुरू करूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जस्ट अभी यूट्यूब में मैसेज पढ़ रही थी आज के दिन के कि अमावस्या से मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा कुछ तो मेरे ऊपर कुछ ना कुछ तो तांत्रिक क्रिया जो है वो छोड़ी गई थी। तो उससे क्या है, 3-4 दिन हो गए मुझे लेफ्ट साइड जो है वो काफ़ी मतलब दिक्कत दे रही है। मतलब हार्ट की साइड में कुछ दर्द है 3-4 दिन से। मैंने तो अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं। और लेफ्ट साइड में भी मतलब एक शोल्डर में भी काफ़ी पेन बहुत दिनों से चल रहा है। तो मतलब ऐसे मुझे लेफ्ट साइड में तो 1-2 साल से दिक्कत फील हो रही है। तो आई डोंट नो अब तांत्रिक क्रियाएं करने वाले क्या कर रहे हैं और कहाँ क्या अटैक कर रहे हैं। तो वो अब गुरुजी जाने। और दूसरा क्या, आज भी मैं मैसेज पढ़ रही थी अभी के बगलामुखी माता में जो है वो तांत्रिक तांत्रिक क्रिया तेरे घर के ऊपर की जा रही है। और आज मतलब आज कुछ ना कुछ बहुत अनहोनी होगी। और फिर आगे भी 3-4 मैसेज इसी तरह के थे यूट्यूब में। तो अब देखिए, अब 1-1 घंटे के सत्संग है तो पूरा तो सुन पाना बड़ा मुश्किल है। जब आप वर्किंग भी होते हो तो इतनी देर-देर तक बैठकर तो सत्संग सुनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन चलो जितना भी, अभी आई डोंट नो आज के दिन में मेरे से कितना सुना जाएगा या कितना नहीं सुना जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आप भी परेशान और तंग हो जाते हो। अब मैं भी इतनी परेशान और तंग हो गई हूँ कि मैंने मतलब गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो आप लोगों ने करना है वो आप कीजिए। अब मैंने गुरुजी को ये बोला था कि गुरुजी मतलब पहले भी मैंने एक सत्संग में बोला था कि गुरुजी को बोल रही थी मैं, या राम जी को बोल रही थी कि आपका वनवास जो था वो तो 14 सालों का था। तो मेरी ज़िंदगी को तो यही मतलब आई डोंट नो अब बचपन से ब्लैक मैजिक है या शादी के बाद तो काफ़ी सुनने को मिला है। अभी जब से मैं गुरुजी से 1 साल से जुड़ी हूँ कि शादी के टाइम से ही तुम्हारे ऊपर किया हुआ है। तो मैं गुरुजी को वही बोल रही थी कि अब मेरी शादी को कितने कोई 26-28 साल हो गए। तो मैं बोल रही थी राम जी को कि आपका वनवास तो 14 सालों का था, तो मेरा क्यों फिर इतना डबल 28 सालों का वनवास है। मतलब अभी तो आप इन सब चीज़ों से रक्षा करो। और जो भी ब्लैक मैजिक का मास्टरमाइंड है उसको उसको मतलब चलो हमने तो माफ़ कर दिया, मुझे तो किसी से मतलब भी नहीं है कौन मेरे लिए क्या करता है। वो उसके अपने कर्म है और उसको वो मुझे ये भी पता है कि भुगतने पड़ेंगे टाइम आने पर। लेकिन हाँ, गुरुजी को मैं ये बोलती हूँ कि अब इस तरह की चीज़ों से हमारा टाइम तो फिर ख़त्म हो रहा है ना। हमको तो हमारे ऊपर अगर ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ चालू हैं, तो हमको तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं डाउट कर रही हूँ मतलब गुरुजी के ऊपर। लेकिन इस तरह से तांत्रिक क्रियाओं के कारण अगर मान लो हम सत्संग नहीं सुन पाए या कुछ मतलब नहीं हमसे पूजा पाठ हो पाए, तो हमको तो फिर इस तरह से तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा कुछ भी हो सकता है कभी भी। लाइक मुझे या बच्चों को, हस्बैंड को तो मेरे ऑलरेडी बहुत बड़ी बीमारी जो है वो इन क्रियाओं के कारण लगा दी गई है, जो कि मेरे हस्बैंड को पता ही नहीं है कि उन्हीं के लोग उन्हीं के ऊपर करते हैं। जबकि वो मेरे हस्बैंड को ही उल्टा आई थिंक घर खराब उनके ऊपर इतना वशीकरण किया है कि उनको ही आई थिंक इधर मेरे घर में भी तांत्रिक क्रियाएँ करने के लिए शायद उन्हीं का यूज़ किया जाता है। मुझे ऐसा डाउट है टेलीपैथी के थ्रू, आई डोंट नो क्या सच है क्या नहीं है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा अब आप जानो, मैं तो क्या, मैं तो ये सब चीज़ों से तंग हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। तो मैं तो मुझे तो अब चिंता भी नहीं करनी है। आप जानो, मैं तो एक चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आपने सांसें लिखी हैं या अगर आप सांसें दे सकते हैं,
तो आप जानो, आप देखो। मुझे अभी इस तरह की चिंताएँ अब नहीं करनी है। मुझे ये आप ये मुझे गाइडेंस दो कि ये चिंताएँ करने के बजाय मैं आपकी भक्ति करूँ, सत्कर्मों पे चलूँ, पूजा-पाठ करूँ, आपका चिंतन करूँ, सिमरन करूँ, परमात्मा का सिमरन करूँ, बजाय इसके कि मैं इन सब चीज़ों में बैठ के ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ों में बैठ के मैं अपना दिमाग खराब करूँ। इससे बेटर है कि आप मुझे अपना चिंतन दो। आज मैं ये गुरुजी को बोल रही थी और इन लोगों का क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप जानो। कैसे हमारी रक्षा करनी है, मुझे ये भी पता नहीं है। वो भी आप ही ने देखना है, क्योंकि मैं अब परेशान और तंग हो गई हूँ। अब आपने देखना है कि जो मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे वो कौन है, उसका क्या करना है। मुझे पता चला था कि मेरे घर को खराब करने के लिए शुरुआत जो थी वो मेरी चाची सास से हुई थी। अब उसने हमारा घर लड़वाया है, क्या किया है, मुझे कुछ पता नहीं। उन मास्टरमाइंड जो भी उनके पीछे हैं, उन सबको आपने देखना है, मुझे मुझे कुछ पता नहीं। मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी इस तरह के जो ये मैसेज आते हैं, अगर ये वाक़ई में सच हैं मतलब, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि सच है या नहीं है, मुझे तो वो सब में भी नहीं पढ़ना है कि कौन-सा मैसेज सही है, कौन-सा मैसेज नहीं सही है, मुझे तो उस सब में भी नहीं जाना है। पर अगर ये चीज़ें हकीकत हैं कि घर के ऊपर कष्ट आ रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, अभी मुझे एक मैसेज आया है कि घर में आज हार्ट अटैक होने वाला है। तो इस तरह के मैसेज पढ़ के तो हार्ट अटैक तो टेंशन से ही हो जाता है, मैं आपको सही बात बोलूँ। तो अब इतने मैंने अभी खोला तो मुझे 4-5 सत्संग जो थे वो इसी तरह के रिलेटेड थे। अभी आगे तो मैं गई थी, मतलब आगे तो मैंने स्क्रॉल डाउन ही नहीं किया। तो 5-6 सत्संग मैंने देख लिए, तो मुझे पता है कि मेरे से ये 5-6 1-1 घंटे के तो कहाँ सुने जाएँगे। अभी शाम होने को आ गई है, तो मैं कहाँ इतने सारे सत्संग सुन पाऊँगी। तो जो भी मैं एक आध सत्संग जो है जितना भी सुन पाऊँगी, अब गुरुजी से यही है कि गुरुजी अब इतना ही मैं सुन पाऊँगी और अब आपसे यही अरदास है कि प्लीज़ हम आपकी शरण में आए हैं। हम रोज़ इन चीज़ों से कितना जूझते रहेंगे। अभी आप कहीं तो आप रोक लगाओ, अब कुछ तो आप करो, नहीं तो रोज़ उठ के यही सब चीज़ें करनी है क्या, या यही सब टेंशन में रहना है क्या? मुझे अब इतनी मेरी उम्र हो गई है, चलो ब्लैक मैजिक का तो मुझे अभी पता चला 1 साल से कि ब्लैक मैजिक हो रहा है। पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, प्रॉब्लम्स बहुत थी लाइफ में, पर आइडिया नहीं था कि ब्लैक मैजिक के कारण प्रॉब्लम है या काली नज़र के कारण प्रॉब्लम है, या ये इंसान ये कर रहा है, वो इंसान ऐसा कर रहा है। वो तो अभी गुरुजी ने सिखाना शुरू किया टेलीपैथी के थ्रू कि किससे बच के रहना है और कौन क्या कर रहा है, या मतलब सपनों में दिखाते हैं। तो मेरा ये है कि तो गुरुजी को मैं यही बोलूँगी, गुरुजी आप देखो अब कैसे बचाना है, मुझे कैसे बचाना है, मेरे दोनों बच्चों को कैसे बचाना है, मेरे पति अंकल को कैसे बचाना है। वो ऑलरेडी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे-तैसे उनकी बॉडी जो है वो आपने चलाई हुई है। अब अगर आप ये बोलते हो कि मतलब कष्ट आ रहा है और ये मतलब कोई अकाल मृत्यु का योग या हार्ट अटैक का योग, तो हम तो इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमारे हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या होता है ना कि जब ये तांत्रिक क्रियाएँ आती हैं तो आपकी बॉडी भी ना बहुत ऐसे हो जाती है। अब आज मेरी बॉडी ऐसे लग रही है कि मतलब जब उठ रही हूँ तो पूरा बॉडी पेन जो है वो हो रहा है। और अब अगर थोड़ा बहुत अगर पूजा पाठ भी करना है, तो वो बॉडी में इतना आलस भर गया है कि कुछ उठ के कुछ करने को भी दिल नहीं कर रहा है। तो वही मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आप देखो, आप जानो, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे कुछ पता नहीं है, आपने देखना है, भगवान ने देखना है, भोले शंकर ने देखना है, माता रानी ने देखना है, मैं आपकी शरण में हूँ अपने परिवार के साथ। जो भी कुछ करना है आप लोगों ने करना है, मारना है, रखना है। आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ पता नहीं। मुझे आप इन चिंताओं से बाहर निकालो, मुझे अपना बस चिंतन दो, मेरे बच्चों को आप सद्बुद्धि दो कि वो पूजा पाठ कर पाएँ, आपकी भक्ति कर पाएँ, आपके साथ जुड़ सकें, उनके जो भी बुरे कर्म हैं उनको काटो। मैं नहीं चाहती कि हम लोग इस संसार में बार-बार आएँ, हमको ये 84 के चक्कर से मुक्त करा के हमें मुक्ति इस जन्म में प्लीज़ देने की कोशिश करना।
और मेरे बच्चों को भी सतमार्ग पर चलाओ, अपनी भक्ति करवाओ गुरुजी, वो बिल्कुल आपको नहीं मानते हैं। दूसरा क्या है कि मैं चाहती हूँ जो भी उनके अंदर मतलब आई डोंट नो चीज़ें लगाई हुई हैं जादू टोनों के कारण या क्या है, पर मैं चाहती हूँ कि उनकी अगर कोई बुरी आदतें हैं, लाइक ये चिकन खाना, फिश वगैरह खाना, तो वो सब छूटें। एनिमल्स के लिए उनके दिल में काइंडनेस डालो। एनिमल्स के लिए तो काइंडनेस है उनके दिल में, लेकिन चिकन, फिश वगैरह खा लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो ये भी ना खाएँ। बहुत दिनों से मैं ये प्रे कर रही हूँ। काफ़ी मुझे साल हो गए, मैं तो चाहती भी नहीं थी कि वो ये खाना स्टार्ट करें, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर मुझे लेट डाउन करने के लिए वो उकसा-उकसा के उनको चालू करवा दिया था बचपन से ही। तो वो तो अब क्या, अब बच्चों को अब बुरी आदत लग गई, तो अब वो तो तभी छूटेगी जब कोई रूहानी ताकत उसको छुड़ाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उनका नॉन-वेज छुड़ाएँ और मेरे बच्चों को मेरे बच्चे क्या, जो आप ही के बच्चे हैं, सब कुछ परमात्मा का दिया है। मैं तो ज़मीन के ऊपर खाली हाथ आई थी, मेरे पास ना पैसा था जब मैं दुनिया में आई थी, ना मेरे पास ये संबंध थे। ये सारे संबंध, हर चीज़ परमात्मा की दी हुई है, भोलेनाथ की दी हुई है, गुरुजी की दी हुई है। तो ये जो बच्चे हैं या ये जो सोल्स हैं, इनसे आप सत्कर्म करवाएँ। इनके जो भी पीछे बुरे कर्म थे, प्लीज़ उनको आप काटें और इनसे सत्कर्म करवाएँ, पूजा-पाठ करवाएँ। इनको नशे, शराब, इन सब चीज़ों से दूर रखना। और दूसरा क्या है कि अगर कोई उनके पीछे ये सब चीज़ें लगाता भी है, तो उनसे भी दूर रखना। कोई मेरे बच्चे में बीमारियाँ भेज रहा है, अगर मेरे बेटे अंकल में बीमारियाँ भेज रहे हैं, जैसे 3-4 दिन से क्या मतलब बहुत टाइम से यही मैसेज आते हैं कि बेटे को बीमारी होने वाली है बड़ी पेट में, और बेटी को बीमारी होने वाली है, मतलब इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। तो प्लीज़ इन सब बीमारियों से हमको दूर रखना और हमारी रक्षा करना, यही हम गुहार कर सकते हैं। और अगर हम मुझसे कोई गलती हुई है कभी भी लाइफ में, या मैंने किसी का दिल दुखाया है, मेरे बच्चों ने किसी का दिल दुखाया है, या हमसे अगर कुछ भी गलतियाँ हुई हैं, तो मैं नाक रगड़-रगड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ। हमारी सोल्स को आप बख्श दें और हमें सबको लॉन्ग लाइफ दें, ताकि हम इस जन्म में अच्छी तरह पूजा पाठ कर पाएँ। हम हमारे अंदर वो बीज डालें, परमात्मा से जुड़ने के जो बीज हैं वो हमारे अंदर उनको डालें, और अपने चिंतन में लगा के हमको भक्ति मार्ग पर लेकर जाएँ। और हमसे जो भी समाज सेवा के लायक जहाँ पे भी आप समझते हो, उस समाज सेवा में आप हमको लगाएँ, हमसे सत्कर्म करवाएँ। और मैं यही बोलूँगी कि बुरे लोगों से, राक्षस लोगों से हमको दूर रखें। कैसे दूर रखना है, मैंने वो सोचना बंद कर दिया है, वो आपका काम है, आपने सोचना है कैसे दूर रखना है, हमारी कैसे रक्षा करनी है, वो आपने करना है। मेरे बच्चों को उनके चंगुल से कैसे निकालना है, मेरे पति अंकल उनके चंगुल में फँसे हुए हैं, उनको कैसे निकालना है, वो आप देखोगे। क्योंकि कोई भी आदमी जो है वो अपना परिवार तो नहीं छोड़ सकता ना। जैसे मैं हूँ, मैं तो चलो गुरुजी ने मुझे तो थोड़ा-सा दूर कर दिया हुआ है कि मैं मतलब अपना कनेक्शन जो है वो उनके साथ अवॉइड करती हूँ रखना। पर हर कोई नहीं कर कर सकता ना। अब ऐसे मेरी बेटी आंटी के ऊपर बहुत बड़ा वाला वशीकरण किया गया उन्हीं लोगों के द्वारा, तो वो तो बार-बार वहाँ पे जाना चाहती है। तो उसको कैसे छुड़ाना है, उस बच्ची को या मेरे पति अंकल को कैसे छुड़ाना है, हम चारों को वशीकरण से कैसे निकालना है, मुझे तो शायद आपने गुरुजी, शायद नहीं, मुझे मतलब बहुत क्लियर है कि आपने मुझे वशीकरण से तो निकाल लिया, क्योंकि अब उनकी जो मैनिपुलेशन है या वशीकरण है, जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है शायद। लेकिन ये जो बाकी तीनों लोग बचे हैं, मेरी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी और मेरे बेटे अंकल के ऊपर बहुत ज़्यादा वशीकरण है, दोनों के ऊपर। वो मैं मुझे देखने से भी लग जाता है। और बेटे अंकल की जहाँ तक बात है, उसके ऊपर मुझे वशीकरण तो नहीं लगता है, लेकिन उसके ऊपर मुझे डेथ अटैक बहुत ज़्यादा लगता है कि उसको मारने के लिए चीज़ें जो हैं वो भेजी जाती हैं। तो बस गुरुजी यही है कि रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। बस मैं यही विनती कर सकती हूँ। मेरा वे दुनिया में कोई नहीं है, आप परमात्मा के सिवा, आपके सिवा। और अब आप ही ने देखना है, क्या करना है, मुझे कुछ पता नहीं। इसी के साथ मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ।
गुरुजी सबको, पूरे संसार को ब्लेस करें। जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स दें। और मैं मंत्र जाप के साथ मंत्र जाप फिर से करूँगी एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और इसी के साथ में मैं सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। मैं गुरु जी के सामने बैठकर गुरु जी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से अमृत वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, सुख और खुशियां देने का शुक्राना, दुख संकट मुसीबतें बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख शांति सुकून की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, अपनी चरनी शरनी लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो गुरु जी का परिवार है, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत न्यारे हैं, बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत मेहरें करते हैं। जब वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेहरें करते हैं, सारे सुख दुख का ध्यान रखते हैं और बच्चों को हर संकटों से निकालते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में अरदास है गुरु जी, बस इसी तरह अमृत वेला, संध्या वेला करवाते रहिए। आप ही करवाएंगे, आप ही सब कुछ कराएंगे गुरुपा। गुरु जी, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न मेरी कोई हस्ती, ना कोई औकात। जो कुछ भी हूँ मेरी कृपा है तो मैं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने पति की रक्षा की, उनकी जान बचाई, उन्हें नया जीवन दान दिया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना आपको। पति की तरफ से भी आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरु जी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं अपने गुरुपा के बिना नहीं जी सकती। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरुपा, पल पल कृपा बरसाते हैं, पल पल मेरे करते हैं, पल पल साथ निभाते हैं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, सबको संभालते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। गुरुपा, आपके चरणों में अरदास है, हाथ जोड़ के बेनती है, हेल्थ ब्लेस कर दीजिए मेरी, जो भी बीमारी शरीर में है उसे जड़ से खत्म कर दीजिए। और गुरु जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे मंजिल तक पहुंचाइए। गुरु जी, मेरी मदद कीजिए, कृपा कीजिए गुरुपा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, कब जाऊं, किधर जाऊं, नहीं समझ में आ रहा गुरुपा, नहीं समझ में आ रहा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए गुरुपा। गुरुपा, मेरे बाल अच्छे हो जाए, उन्हें अच्छा कर दीजिए, चेहरे को भी ठीक कर दीजिए, चेहरे पर रूहानियत का ग्लो आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस कृपा बरसाते रहिए गुरुपा, मेरे करते रहिए, हमारी गलतियों को माफ करते रहिए गुरुपा, माफ कर देना गुरुपा। गुरु जी, जिस तरह आप हम पर मेरे करते, कृपा बरसाते, सारी संगतें बरसाना, सब दा कल्याण करना, सर्वत दा भला करना, सब दे दुखां नूं दूर करना, सब नूं सुख और खुशियां देना, सब दा मंगल होए, सब दा मंगल होए। गुरु जी, सब नूं दुख संकट मुसीबतां बीमारियां तो निकालना गुरुपा। बच्चियां ते हथ रखना, बच्चियां दा मार्गदर्शन करना, बच्चियां नूं सही राह ते लगाना, उन्हां दी शादी करना, बेटियां दी रक्षा करना, उन्हां नूं सुख और खुशियां देना, मनोकामना पूर्ण करना। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, बेटा भी आया हुआ है, उस पर कृपा करना गुरुपा, कृपा करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चुक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ संध्या वेला में हम ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, सारी संगत को गुरु जी, आप गणेश चतुर्थी की लख लख बधाइयाँ। गुरु जी बोलते हैं, तूने बहुत बड़ी गलती हुई है, माफ़ी मांग ले। गुरुपा, मुझसे जहाँ गलती हुई है मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने मैंने जिसका दिल दुखाया है किसी का, मुझे माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। गुरु जी ये भी बोलते हैं, तेरे आंगन में खड़ा हूँ 777 की ब्लेसिंग लेके, जल्दी शुक्राना कर और इस ब्लेसिंग को ले ले। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका हम दर्शकों मेरे घर में स्वागत है। मेरा घर क्या आपका ही घर है गुरुपा, आपका स्वागत है गुरुपा। गुरु जी ये भी बोलते हैं, जब तक मेरा हाथ तेरे सर पे है तेरा कोई भी बाल भक्का नहीं कर सकता।
अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जहाँ मुझसे गलती हुई है गुरुपा, मैं माफ़ी चाहती हूँ। रक्षा करे गुरुपा। गुरुजी बोलते हैं तू मछली की तरह तड़फेगी, जल्दी शुक्राना कर। बहुत तकलीफ़ों में है तू, मेहर करे गुरुपा। आप शक्ति नहीं तकलीफ़ों से लड़ने की। जहाँ मैं जो तकलीफ़ हो गुरुपा, मुझे संभाल लीजिए। जाने अनजाने मेरे से जो गुनाह बख्श मैंने किए हैं, पाप किए, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी हर गलती की मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी बोलते हैं अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू होता है, जल्दी शुक्राना कर और इसे स्वीकार कर ले। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, मैं आपका आदेश मान के स्वीकार करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी बहुत से सत्संग सुनाते हैं, आँखों से रिलेटेड का तेरे मुंह में कैंसर के कीटाणु में, जल्दी शुक्राना कर तो ठीक कर दो। है मेहर करी गुरुपा, आपका ही सारा है। आपने अगर हाथ न थामा होता संगत जी, आज मैं जिंदा नहीं होती आप सबके सामने, और ना ही सत्संग शेयर करते होती। ये कोई मेरे अच्छे कर्म है जो गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, और बहुत सी तकलीफ़ों में गुरु जी ने निकाला भी है, जिसका शुक्राना करना भी बहुत कम लगता है। करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा, जो मुझे हर पल न्यू लाइफ ब्लेस देने के लिए आपने हर पल मेरी को संभाला है, मेरी बेटी को संभाला है। हम दोनों माँ बेटी को अपनी हर पल मौत के मुंह से निकाला है। गुरुजी बोल रहे हैं तेरे अपने ही तुझे मारने के तुले हैं, उनका ब्लैक मैजिक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो शुक्राना करती रहे, तो मैं तुझे हर पल बचाता रहूँगा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा ये सुबह का शुक्राना सत्संग स्वीकार है आपके चरणों में गुरुपा, इसे स्वीकार है आपके चरणों में गुरुपा, समर्पित है गुरुपा, इसे स्वीकार करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, तेरी हर सांस का शुक्राना, अच्छा दिन देने का शुक्राना, रात को अच्छी नींद कराने का शुक्राना। जो मैं शुक्राना बोल रही गुरुपा, उसका भी शुक्राना। दुखों से लड़ने का शुक्राना गुरुपा, मैं शिकायतें न करूँ गुरुपा, वो भी सिखाने का शुक्राना। आपकी हर पल 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 का शुक्राना, बहुत कुछ सिखाने का शुक्राना, हिम्मत देने का शुक्राना गुरुपा। मेरा ये सत्संग स्वीकार करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा साय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी देहरादून से बोल रही हूँ, और मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरुजी का अमृत वेले का शुक्राना कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझको सेवा दी है कि 40 दिन का अमृत वेला कर, तो मेरा आज 5वां दिन है। तो मैं गुरुजी का सबसे पहले शुक्राना से बीज मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा का, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा को मेरे पति अंकल जी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बेटे अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरे आपके नाती की तबीयत खराब हो रखी है, तो
प्लीज़ उसकी तबीयत सही कर दीजिए। डॉक्टर के पास जा नहीं रहा है, बुखार आ रहा है उसको। तो मैंने कहा चल नहीं भी जाता है तो मेरे गुरुपा तो हैं ही, वो तुझे ठीक कर देंगे। तो गुरुपा उसकी तरफ से भी बहुत अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। बेटे अंकल को सद्बुद्धि दीजिए और पढ़ाई पे उसका मन लगवाइए। पता नहीं इधर उधर की बातें सोचता रहता है और पढ़ाई पे कम मन लगाता है। तो गुरुपा उसका पढ़ाई पे मन लगाइए और अच्छी जॉब ब्लेस करिए, सरकारी जॉब के लिए तैयारी करें। गुरुपा ऐसा कर दीजिए और उसको गुरुपा बुरी संगति से दूर रखिए। पता नहीं क्या क्या दोस्ती रखता है, तो गुरुपा हमें इतना पता नहीं है। तो आपको मेरे प्यारे प्यारे पापा को, गुरुपा को तो सब पता रहता है कि कैसी दोस्ती है, क्या दोस्ती है। तो गुरुपा जैसे आप हमारे लिए अब मेरे बेटे के लिए करते हो कि मतलब बुरी संगति से, मतलब आपने कह रखा है कि तेरे से जो तेरे लिए अच्छा नहीं है मैं उसको दूर करता हूँ। तो कृपा ऐसे ही बेटे अंकल के लिए भी करिए कि जो उसके लिए सही नहीं है उन दोस्ती को दूर करिए। तो गुरुपा इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल गुरुपा आपके बहुत वैसे मैसेज आ रहे थे कि तो तेरे बेटे बेटे पर बहुत संकट है। तो गुरुपा आपके रहते हुए हमें किस बात की डर है? तो आप ही देखिए गुरुपा उसके लिए क्या संकट है, उसको संकट से बचाइए, उसकी रक्षा करिए गुरुपा, उसकी रक्षा करिए। मेरे पास तो वही है, तो आप ही ने उसकी रक्षा करनी है। अब आप ही के चरणों में हैं हम, उसको मैंने आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है। तो आप ही उसकी रक्षा करिए गुरुपा, आप ही उसकी रक्षा करिए, उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, सद्बुद्धि दीजिए, ब्लेस करिए, ब्लेस करिए। इसी तरह सभी बच्चों को ब्लेस करिए, कोई बुरी संगत में ना रहे गुरुपा, और सभी संगतजनों के बच्चों को ब्लेस करिए। सारे जितने बच्चे को मार्ग में चल रहे हैं सबको सतमार्ग पे चलाइए, अच्छे अच्छे काम करवाइए गुरुपा। अपने चरणों में उनको लाइए कि वो आपकी सेवा करें, भगवान को माने, पूजा पाठ करें। तो गुरुपा आजकल बच्चे पूजा पाठ कहाँ करते हैं? तो गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए कि पूजा पाठ करें। तो मैं जो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये आपने मानता तो है लेकिन ऐसे नहीं करता जैसे हम बोलते हैं कि सुबह उठ के जल चढ़ा, पूजा कर। तो गुरुपा उसको पूजा करने पे उसका मन लगवाइए। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। तो आपका आ रखा है गुरुपा मैसेज की बहुत बड़ा अनहोनी होने वाली है, तुरंत संसन सुन कष्ट कट जाएगा। तो गुरुपा इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, कष्टों को दूर करवाने के लिए हमारे बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुपा आपका मैसेज आ रखा है कि शनिवार तक बहुत भारी भारी है। तो गुरुपा भारी आपके रहते हुए क्या भारी है? आप तो महाशिव है। वो तो कृपा उस भारी संकट को दूर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। हमें सब पहले ही आगाह करने के लिए, हम पे कोई कष्ट आ रहा है पहले हमें आगाह करने के लिए और सत्संग सुनाने के लिए कि इसको सुनो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं सभी प्यारी संगत जनों का भी शुक्राना करती हूँ और राज अंकल का भी शुक्राना करती हूँ जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो सबको कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यदि मुझसे बोलने में कोई गलती हो रही होगी तो गुरुपा प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे संगत जन भी मुझसे यदि शुक्राना करने में कोई गलती हो रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे इतना अच्छा करना नहीं आता है लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे कुछ गलत बोला हो या कुछ मतलब नहीं आ रहा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम करती हूँ और सबका शुक्राना करती हूँ। मेरे इष्ट देवता, कुल देवता, मेरी कुल देवी, सबको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझसे कोई गलती होगी तो मेरी कुल देवी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे कुल देवता मेरी गलती को पूजा करने में कुछ भी गलती हुई होगी तो मेरी तरफ से बहुत बहुत माफ़ कर देना मुझे। मेरे बेटे अंकल जी ने भी कोई गलती करी हो तो कुल देवी, कुल देवता
इष्ट देवता प्लीज़ उसे भी माफ़ कर दीजिए, और पति अंकल जी ने भी कोई गलती करी होगी, मेरी कुल देवी माफ़ कर दीजिए, कुल देवता प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरे इष्ट देवता माफ़ कर दीजिए, सभी देवी देवता 33,000 कोटि देवताओं, यदि हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे पितृ देवता जिनका मैंने कुछ गलत करा होगा, कुछ बुरा करा होगा, मतलब दिल दुखाया होगा पितृ देवताओं, जाने अनजाने में मेरे पति अंकल जी ने भी कुछ गलत किया है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मेरे बेटे अंकल ने भी कुछ गलत करा हो, कुछ सोचा होगा, किसी दिल दुखाया होगा तो प्लीज़ उसको भी माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने पितृ देवताओं से कान पकड़ के नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना अमृत वेला करवाने का। और थोड़ी सी देर हो गई है, 4:04 हो रहे हैं, तो गुरुपा इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आँख लग गई थी तो थोड़ी जल्दी नहीं उठ पाई, तो गुरुपा अमृत वेला करवाने का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने कह रखा कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हर समय हूँ, तो गुरुपा हमारे साथ हर समय रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ, और कल सुबह फिर अमृत वेला के लिए फिर हाजिर होंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा के इसी बीज मंत्र से विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमो शिवाय। जय गुरुपा, जय गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हजार बार शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना।